अस्सलाम वालेकुम। स्टे विद अस टीवी के नाज़रीन, मैं आपका हाउस उमेर सिद्दीकी, कैमरामैन सुहेल सिद्दीकी के साथ आज मैं आपको लेके आया हूँ लियाकताबाद के सबसे मशहूर बाज़ार। लियाकताबाद में पीर बाज़ार लगता है शीश महल पे, ठीक है ना। लेकिन ये आपको पीछे दिख रहा होगा, ये बाज़ार है तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल पुराना ये बाज़ार था। अभी आप इसकी हालत देख सकते हैं इन बारिशों की वजह से, और ये निज़ाम की वजह से, हमारे हुकूमत की नाअहली की वजह से आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कचरा कुंडी और एक नदी नाला है। ये पीर बाज़ार लगता है यहाँ पे, ठीक है ना। सैकड़ों घर यहाँ से चलते थे, बल्कि हज़ारों घर यहाँ से चलते थे। अभी बिल्कुल बर्बाद हुआ हुआ है, बाज़ार का सारा सामान बर्बाद हुआ हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। बहुत बुरा हाल है। लोग इधर उधर कोने खाँचों में इधर उधर अपने मदद आपके तहत सफाइयाँ कर आके इधर उधर बैठे में, जहाँ से लियाकताबाद की आवाम यहाँ पे आती थी। लेकिन इसका बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। तो खैर टॉपिक मेरा बाज़ार दिखाना नहीं है, टॉपिक मेरा आज ये नहीं है। टॉपिक मेरा ये है कि भाई महंगाई का तूफान, उस पर किराए का मकान, कहाँ जाएगा इंसान, बता दो भाई हुक्मरान, बता दो हुक्मरान, कहाँ जाएंगे हम लोग। तो भाई स्टे विद अस टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। आइए चलते हैं। आप ये बताओ, किराए का मकान है अपना? किराए का है। किराए का मकान है, किराए का। तो आप ये बताओ कि किराए के मकान में और कारोबार हो नहीं रहा बिल्कुल भी। आज 2 महीनों का खाली बैठे हैं जब से बारिश शुरू हुई। जिंदगी कितनी मुश्किल हुई है। किराया कैसे भर रहे हो, घर कैसे चल रहा है? किराया भाई 3 महीने का चढ़ा हुआ है। 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है, क्या करें। अभी बाजार लगेंगे तो कुछ होगा ना। और कितने बाजार लगा पा रहे हैं अभी? अभी 2 बाजार लगाए, एक जुम्मा लगाया, एक ये लगाया पीरा। अच्छा, बस। बिल आपका इस बार बिल कितना आया? 3,000 रुपये ऊपर आया। 3,000 रुपये ऊपर आया? हाँ, दुकान का 3,000 रुपये ऊपर बिल आया। और तकरीबन सबका ये हाल है कि 2,000-3,000 रुपये ऊपर बिल आया। और 6,000 रुपये दुकान का है। 6,000 रुपये दुकान का आया। 18,000 तो यही होगा। 18,000, 9,000 6,000 वो, 3,000 वो, उसके अलावा किराया भरना है, उसके अलावा फिर खाना पीना, दवा दारू। 15,000 दुकान का किराया है। वो बस इस तरह बड़ी इंतहा की मतलब अजियत में जिंदगी गुजर गई। बहुत अजियत में, यकीन करो। चले जी, अल्लाह आसानी करेगा। और लोगों से बात चले भाई, आए एक और हमारे भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। भाई आप ये बताओ, पहले तो आपका मकान अपना है या किराए का? अपना है। अपना मकान है, किराया अपने मकान में रह रहे हो, तो ये बताओ जिंदगी अपने मकान में कैसी गुजर रही है? परेशानी है, महंगाई है, बहुत महंगाई है, बिल आ रहा है इतना ज़्यादा। और किराया तो समझ लो 12,000 रुपये, बिल आ रहा है 20,000 रुपये बिजली का। आपका तो देखो माशाल्लाह इनका अपना मकान है, उसके बाद ये परेशान है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये बताओ कि जिसका किराए का मकान है वो कहाँ जाएगा? जिसका अपना मकान है, मैं एक बड़ी अक्सरियत को जानता हूँ जिनका अपना मकान है, माशाल्लाह अल्लाह ने नवाजा हुआ है, वो परेशान है, ठीक है ना। वो अपना रोना रो रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, महंगाई तो उनके लिए भी है। लेकिन जो किराए पे रह रहा है मेरा भाई, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। उसके बारे में ज़रा तसव्वुर करो आप, जो किराए पे रह रहा है, महंगाई तो उसके लिए भी ऐसी है सब कुछ। उसके बाद उसे किराया भी भरना है, आप भी भरना है, उसने बिल भी भरना है। एक दिन लेट हो जाए तो मकान मालिक ने जलील कर देना है खड़े होके, ठीक है ना। तो बस ये जो किराए के मकान में रहते हैं, मैं उनके बारे में बड़ी वो करता हूँ। मैं खुद भी किराए पे रहता हूँ भाई, ठीक है ना। एक बड़ी अक्सरियत कराची में एक बड़ी तादाद किराए पे रहती है। बड़ी तादाद का जो है ना बहुत बुरा हाल है, कारोबार चल नहीं रहे, काम चल नहीं रहे। जो बाजार लगाते हैं, बाजारों का बुरा हाल है। अब ये देखें ना, ये बाजार है, ये बाजार है, ये आपको लग रहा होगा नाला है, कचरा कुंडी है, गटर है, क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। लियाकताबाद का हाल देख लो, बिल्कुल साफ मैदान था ये, बिल्कुल फ्रेश मैदान था ये, ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेश मैदान। आपसे बात करते हैं। ये देखो यहाँ चप्पलों का स्टॉल लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर जी पहले तो ये बताएं, मकान अपना है या किराए का? किराए का है। किराए का मकान है। अब ये बताओ, आपके किराए के मकान में और इस तरह ये आप बाजारों में काम करते हैं, जिंदगी कैसी गुजर रही है? 1 महीना तो बिल्कुल बारिशों में जो है ना, छुट्टियों में गुजार रहे हैं। अच्छा, अब देखो बारिश में भी खड़े होकर हम काम कर रहे हैं। हाँ, सही कभी खोल रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, कभी खोल रहे हैं। फुहार जो है ना मुस्तकिल हो रही है। और ये जो है ना, इस इलाके को देख लें, ये पीर बाजार लगता है। ये मैंने जो है ना बहुत इस टाइम जो है ना बुरा हाल है। ये तो मैंने दिखा दिया, यही मैं दिखाने आया था। यही दिखाने आया तो आप अब ये जो है देख लें, इस किस्म के जो हालात चल रहे हैं, महंगाई का दौर है, हर कोई परेशान है। इसलिए जो है ना हम जो है यहाँ पर आते हैं अपनी रोजगार कमाने के लिए। ये हालत है यहाँ पे पूरी कराची का। देखिए अपने मकान है, वो परेशान है, वो उनका बहुत बुरा हाल है। जिनका किराए का मकान है, आपका किराए का मकान है, किराए का घर है, किराया तो वक्त पे भरना है, किराया तो भरना है। और बिल भी हाँ, बिल भी बहुत आ रहा है। कितना बिल आया? बिल कम से कम पहले आ रहा था 3,000 का, अब 6,000 का डबल आ रहा है। 6,000 रुपए का बिल टैक्स के साथ आ रहा है। 6,000 का बिल। मकान का किराया कितना? 15,000 रुपये। 15,000 मकान का किराया, 6,000 बिजली का बिल, 1,000 रुपए का तो गैस का बिल भी, 1,000 सब मिक्स है ये सारा। सही है भाई, गैस का बिल भी होगा। अब आप अंदाजा करें, कारोबार है नहीं, बाजार लग नहीं रहे, और लग भी रहे तो काम चल नहीं रहा है। महंगाई इंतहा की उरूज पे पहुंची भी है, कोई पुरसाने हाल नहीं हो। मैं उसके बारे में आपको बता दूं, बार बार मैं किराएदारों की बात कर रहा हूँ। किराएदारों पे कोई बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं करता। मीडिया पे बात नहीं होती, सोशल मीडिया पे बात नहीं होती, और NGOs कोई नाम नहीं लेती किराएदारों का। भाई किराएदारों का, किराएदारों पे रहम करो, किराएदारों पे रहम करो। जो मालिक मकान है वो किराएदारों पे रहम करें, थोड़ा ख्याल करें। बात बात पे धमकी मत दें कि मकान खाली कर दो। बात बात पे धमकियाँ दी जाती हैं, मकान खाली कर दो।
एक दिन लेट हो गया तो मकान खाली कर दो भाई हमारा। हर साल उन्होंने बिला नागा जो है किराया बढ़ाना है, लाजिम है, किराया नहीं बढ़ा रहे खाली कर दो, बात बात पे खाली कर दो, खाली कर दो। एक असियत में ज़िंदगी जी रहे हैं किराएदार जो हैं, ठीक है ना। किराया महीने का खाए ना खाए, किराया तो महीने का उन्होंने भरना है। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई आप ये बताओ, आपका मकान अपना है या किराए का है? अपना तो है लेकिन किराए से बुरी हालत है भाई। क्यों? खैरियत? इतना बिल आ रहा है, गैस का बिल इतना आता है, बच्चे का बिल इतना आता है, और कभी लाइट होती नहीं है, कभी लाइट होती नहीं है, और लाइट भी इतनी जाली है, और पानी भी ठीक से नहीं आता, और परेशानी अलग है। है तो मकान अपना, बिला है तो अपना, लेकिन महंगाई भी तो है भाई। देखो अपना मकान है, परेशान तो जाहिर सी बात है, ये भी है, महंगाई इनके लिए भी है। जिसका किराए का मकान है उसके बारे में क्या बोलोगे भाई? उसको तो किराया भी भरना है ना, वो कहाँ जाएगा? उसको किराया भी भरना है, बिल भी भरना है, खाना भी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आप बताओ, मकान किराए का अपना है? किराए का। किराए का मकान है। अब ये बताओ, जिंदगी कैसी गुजर रही है इस महंगाई में? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल, और काम धंधे है नहीं, बड़े हालात बुरे हैं, उधार करके घर चला रहे हैं। तो कारोबार कैसा चल रहा भाई? कारोबार पर यूं कर रहे हैं, बस एक एक पैकेट दिए जा रहे हैं। अच्छा, बस जिंदगी मुश्किल हुई है कुल मिला के। बहुत। बिल कितना आया? 5,000 रुपए। 5,000 का बिल आया। कितने कमरे का मकान है? कितने 2 कमरे का है, पहले 3,000 रुपए आता था, 5,000 रुपए आ रहा है। 5,000 रुपए आया। 5,000 रुपए और मकान का किराया 6,000 रुपए। चलो भाई, 6,000 रुपए किराया दे रहे हैं, लेकिन 5,000 बिजली का बिल दे रहे हैं। नाजरीन, एक और भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आप मुझे खाली मैं महंगाई के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं पहले आप मुझे ये बताएंगे, आप अपना, कि आपका अपना मकान है या किराए का है? अपना मकान। अपना मकान है। चले माशाल्लाह, अपना मकान है, अल्लाह ने अपना नवाजा। अपना मकान में इस महंगाई में कैसे गुजारा हो रहा है? अपने मकान में भी बस ये कि थोड़ा सा मामला है, बिजली के बिल वगैरह बढ़ रहे हैं। फिर अभी स्कूल खुलेंगे तो बच्चों की इधर फीसें, किताबें वगैरह मामला हैं। हर चीज़ की किताबों के जो रेट बहुत बढ़ गए हैं। हम भी हालांकि कॉपी किताबों का काम करते हैं, मगर ये कि रेट इतने हाई हैं तो और लोग भी बेचारे परेशान होते हैं, हमारे को भी परेशान कर रहे होते हैं कि भाई ये कि रेट इतना महंगा, इतना, तो ये प्रॉब्लम है। और ये कि थोड़ा बिजली के बिल थोड़ा कम कर दें और ये मामला थोड़ा हल्का हो जाए, और हुकूमत से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कुछ बेहतरी ले आएगी हमारे लिए। अच्छा, चले सही है, माशाल्लाह आपका अपना मकान है। अब मुझे ये बताएं, जिसका किराए का मकान है उसकी ज़िंदगी कैसी हो? वो तो माशाल्लाह से फिर आप बेहतर जानते हो कि जिस हिसाब से अभी तो खा लेगा, ये तो किराया दे देगा, या तो बिजली का बिल भर देगा। हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो या तो वो खा लेगा, किराया दे देगा, या बिजली का बिल भर लेगा भाई। जिस तरह के बरसात चल रही है, भी इस तरह बेचारे लोगों को काम नहीं है, जैसे कोई बाजार लगाता है, इनके घर मकान किराए के मकान है, उसी के कोई कुछ करता है, तो मतलब इस तरह के बधारे वालों की ज़िंदगी मतलब एक अजीब ही है। पर फिर भी अल्लाह ताला आसानी का सबके लिए। बेशक अल्लाह आसानी करने वाला है। आपका अपना मकान है, फिर भी आप परेशान है, लेकिन जिसका किराए का मकान है, मेरा टॉपिक ये है कि किराएदार के बारे में कोई बात नहीं होती भाई। किराएदारों पे रहम किया जाए, मकान मालिक रहम करे, ठीक है ना। एनजीओस इस बारे में कोई काम करे भाई। एनजीओस जो इतने मामला चलाती हैं, किराएदारों के लिए भी कोई बात करें। किराए के मकानों में जो रहते हैं उनके लिए भी कोई बात की जाए, ठीक है ना। किराया हर साल बढ़ाया जाता है, सही है ना। बात पे धमकी दी जाती है, मकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो। 2 दिन किराया लेट हो जाता है तो उनको बीच चौराहे पे लाके जलील किया जाता है। ऊपर से बिल इतने आ रहे हैं कि अल्लाह अकबर। एक कमरे का मकान भी है तो 6-6 हज़ार रुपये का बिल। अभी मेरे दोस्त का बिल आया है 7,000 रुपये का। एक कमरे का मकान है, घर में क्या है, नॉर्मल एक टीवी, एक फ्रिज है, 2 पंखे हैं। 7,000 रुपये का बिल आया। 3,000 का आता था, 7,000 रुपये का आया। 4,000 रुपये ऊपर भेजा है, भरना पड़ेगा भाई। वहाँ गया केएससी के ऑफिस में तो वो बोल रहे भरना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। भाई आप ये बताओ, आपका मकान अपना है या किराए का है? मकान तो खैर अपना है। अच्छा, मकान अपना है। अब ये बताओ, इस महंगाई से आप परेशान हो, मकान अपना है, बहुत परेशानी हो रही है, आपके सामने ही है सारे सूरत हाल कि पानी दो किस तरीके से भरा हुआ है यहाँ पर। और हमें इस परेशानी ये हो रही है कि हम रोज़ डेली बाजार जा रहे हैं और बिस्मिल्लाह करके अपने घर पे वापसी आ रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ भी काम नहीं हो रहा, जो माल बेच रहे हैं वही खा रहे हैं हम घर पे, माल बेच के वही खा रहे हैं। कितना आया बिल? तो भाई पहले 5,000 रुपये आ रहा था, अब डायरेक्ट ही 10,000 रुपये आया। डायरेक्ट 10,000 रुपये का बिल आया। 5,000 एक्स्ट्रा आया बिल। आटा, दाल, चीनी, तेल, घी, हर चीज़, कोई चीज़ ऐसी बता दो, सुई भी उठा लो या नमक भी उठा लो, उसको भी आग लगी हुई है। तो आप ये बताओ मुझे, आपका अपना मकान है, आप उसमें परेशान है, जाहिर सी बात है। जिसका किराए का मकान है उसके बारे में थोड़ी सी बात करो। किराए का मकान वाला तो बेचारा वैसे ही मर गया। वो किराए का मकान में किराया दे या अपना घर का रेगुलर खर्चा चलाए, क्या करेगा वो? या खाने तक के लिए नहीं, उसमें वो बाजार कहाँ से आएगा, कैसे लगाएगा बाजार? खाली बाजार वाले नहीं, कंपनियों में काम करने वाले हैं या ऑफिसों में काम करने वाले हैं, इस वक्त जो 50,000 रुपये महीना भी कमा रहा है ना, वो भी परेशान है। आप मुझे ये बताएं, आपका मकान अपना है या किराए का? किराए का मकान है। अब ये बताओ, इस महंगाई में, इन मामलात में जो मईशत का बुरा हाल हुआ हुआ पाकिस्तान की, इंतहाई बहरान चल रहा है मईशत का, इसमें आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है बताओ? बड़ी मुश्किल है भाई। किराया भरें, बिजली के बिल भरें, या अपने घर के बीवी बच्चों को खिलाएं, क्या करें? बच्चों को पढ़ा भी रहे हो? बच्चे पढ़ भी रहे हैं, पढ़ाइयाँ महंगी हैं, स्कूल की स्टेशनरी लेने जाओ तो वही महंगी है, सब चीज़ें ऐसी महंगी चल रही हैं, हाल बुरा है भाई, क्या करें?
इसीलिए इस बारिश इस मौसम में भी यहाँ खड़े हुए हम लोग आके, इसीलिए कि 2 पैसे कमाए अपने लिए। अच्छा, ये बाजार यहाँ तो लगता नहीं था, बाजार अंदर लगता था, ये अंदर का ये इतना बुरा हाल है, इसको कोई पूछने वाला है या नहीं है? कोई भी नहीं है पूछने वाला, यहाँ की इंतजामिया पूछने वाली नहीं है, ना कोई दूसरा है पूछने वाला। जो हाल है वो हाल है। अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि 1-2 हफ्ते लग सकते हैं भाई। ये मैं तो बोल रहा 3 महीने में सही नहीं होगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ, आप पहले अंदर लगाते थे, आज आप बाहर बैठे हो। तो मजबूरी है ना, बाहर बैठे हैं तो इसीलिए बैठे हैं ना कि 2 पैसे कमा के जाएंगे भाई। देखो काम कैसा चल रहा है, काम है ही नहीं, ग्राहक ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। हाँ, बारिश भी हो रही है, बारिश हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, जगह चेंज हुई है, कारोबार नहीं है, ग्राहक नहीं है। ऊपर से बिल कितना है आपका भी? भाई बिल तो बिजली के अलावा 6,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा के भेजा है गवर्नमेंट टैक्स भाई। 6,000 रुपये आपको लगा के भेजा? 6,000 रुपये से लगा के भेजा बिल के अलावा। अच्छा, बिल तो अलग ही है, 8,000 कुछ रुपए का बिल आया है। 8,000 रुपये का बिल। मकान का किराया? मकान का किराया 12,000 रुपये। 12,000 रुपये मकान का किराया, 8,000 रुपये बिजली का बिल, और इस ठेले से निकलेगा वो, इस ठेले से। और किस तरह चलेगा? तो भाई जब बाजार ही नहीं लगेंगे प्रॉपर। अच्छा, ये इस बाजार का हाल ऐसा नहीं है खाली, आप यहाँ से और बाजार भी जाएंगे, पीछे लगता है सूखा मैदान में जुम्मा बाजार लगता है, बड़ा बोर्ड पे जुमेरात बाजार लगता है, ये सारे बाजार ये लगाते हैं, ठीक है। वहाँ सब जगह यही हाल है, गंदगी, गटर, नाले, भेड़ें, काम बिल्कुल बर्बाद होके रह गया इन लोगों का और सबका। अभी मैं देखता हूँ कि जो लोग अपने मकानों में रहते हैं, अल्लाह ने नवाजा है, महंगाई उनके लिए भी है, परेशानी उनके लिए भी है, ठीक है ना, मैं इस बात से वो नहीं कर रहा, लेकिन उनको सिर्फ बिल भरना है ना बिजली का। जो किराए के मकान में रहता है उसे किराया भी भरना है भाई, और किराया हर हाल में वक्त में भर रहा है, खाए या ना खाए, किराया भरना है भाई। किराया तो पोजीशन ऐसी है कि मालिक मकान तो एक दिन पहले खड़ा हो जाता है आके, एक दिन किराया तो कहाँ से दें आप? इधर कारोबार ऐसे तो वो बोलता है, धमकी लगाता है, खाली करो, क्या करें। हाँ, ये धमकी मकान मालिकों की तकरीबन सब जगह यही है, खाली कर दो मकान, खाली कर दो, नहीं है खाली कर दो, एक दिन लेट हो गया खाली कर दो, किराया बढ़ाना है, 1 साल एग्रीमेंट पूरा हो गया भाई, 2,000 किराया बढ़ेगा, नहीं बढ़ा सकते, खाली कर दो, ठीक है ना। बात बात पे धमकी, खाली कर दो, तो खुदारा रहम करे, ठीक है ना। अल्लाह ने आपको नवाजा है, घर आपको अपना दिया है, ठीक है। किराया भी आप ले रहे हैं, ये भी नहीं बोल रहा कि भाई किराया माफ़ कर दो, थोड़ा सा भाई ख्याल करो, थोड़ी सी उनको मोहलत दो। किराया हर साल बढ़ाना आप पे फ़र्ज़ वाजिब नहीं है भाई, ठीक है ना। आप नहीं बढ़ाओगे किराया तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा आपसे भाई। आप हुकूकुल इबाद में आता है, अगर आप किसी के काम आ जाओगे, किसी का तकलीफ दूर कर दोगे, किसी की परेशानी दूर कर दोगे, तो अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में परेशानी दूर कर देगा। ये बात मेरी याद रखना। नाज़रीन, एक और बुजुर्ग यहाँ पे स्टॉल लगा के बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर जी, आप पहले तो ये बताएं, मकान अपना है किराए का? अपना ही है तकरीबन। अब ये बताएं, मकान अपना है, फिर भी अभी ज़िंदगी मुश्किल हुई हुई है या नॉर्मल? मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल। अब आप ये देखिए ना, ये बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, तेल, आटा, चीनी, घी वगैरह, देखें कहाँ इन लोगों ने पहुँचा दिया। आसमान एक आम आदमी की पहुँच से दूर ये चीज़ें कर दी हैं। अब हम जैसे मजदूरी करने वाला जो रोज़ाना कुआं खोद के रोज़ाना काम करके घर में ले जाते हैं, तो हमारे लिए तो यकीन करें ये एक ज़हनी और नफसियाती जो है ना वो दबाव का शिकार मामलात हो गए हैं कि यार अब तो 1,000-1,500 रुपये की अहमियत ऐसी हो गई कि सुबह आप उठो और मेरे ख्याल में 2, 3, 4, 5 घंटे के अंदर ही अंदर जो है ना वो चटपट हो जाते हैं, और ऐसी आमदनी नहीं है। हो ये रहा है कि हम मार्केट वालों के और दीगर लोगों के पैसे खाए जा रहे हैं, हम पर जो है ना वो मकसद ये कि उनका लोड बनता जा रहा है। जो जिन लोगों से हम लोग काम कर रहे हैं वो बेचारे वो शक्ल देख के इतना पुराना काम करना वाला समझ के वो बेचारे थोड़ी सा लूज कर देते हैं। लेकिन बताइए ऐसे अगर होगा तो ऐसे कब तक होगा? मतलब ये कि कर्जे में डूब रहे हैं, कर्जा लेना नहीं चाह रहे लेकिन डूब रहे हैं। लेना नहीं चाह रहे लेकिन वो ऑटोमेटिकली, देखिए अब रोटी तो पेट में खाएगा आदमी, चाहे वो कुछ भी करे, उसने खाना रोटी, तो अब रोटी खाने के लिए जो मसाइल का सामना है, ये एक आम आदमी इस बात को जानता है कि कितनी मुश्किलात और वो परेशानी के मामला बन गए। अच्छा, अब ये बात हो गई, जो किराए का मकान है उसके बारे में बताएं, वो कितना परेशान? अकबर बस उनको अल्लाह ही हाफिज़ है उनके मामला, ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है कि एक आम आदमी भी ये बात जानता है कि उनके जो मामला हैं वो बस अल्लाह ही। इसके इस बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? मेरा सवाल ये है कि किराएदारों के बारे में बात ही नहीं होती, ना मीडिया पे, ना सोशल मीडिया पे, ना कोई NGO बात करती है इस बारे में। किराएदारों के बारे में बात करो भाई, ठीक है ना। आप राशन का चूरन तो हर जगह चलता है कि भाई राशन बांटना इतना ज़रूरी नहीं है। आप मकान का किराए का लोगों का सेटिंग बनाओ कुछ ना कुछ करके, लोगों के किराए के मकान अगर कमा लेंगे, खा लेंगे, खिलाता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जाहिर सी बात है भाई, भूखा नहीं सोता कोई, खा लेता कहीं ना कहीं से। मकान का किराया सबसे पहली चीज़ है। NGOs को मैं ये कहना चाहूँगा, जो इदारे बने हुए, वेलफेयर इदारे बने हुए, कि भाई मकान के जो किराएदार रहते हैं ना, उनके किराए के मकानों के लिए कुछ ऐसा करो कि आधा किराया आप अदा कर दें किसी तरह, जाहिर सी बात है, और ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। कमा तो वो रहा है, किराए से मर रहा है वो किराएदार जो है, वो किराए के मकान से मारा जा रहा है, उसकी ज़िंदगी जीना हराम हुआ हुआ है। चलें आगे चलते हैं। नाज़रीन, मैंने आवाम का आपको हाल दिखाया, आवाम का हाल बेहाल है, बहुत बुरा हाल है। जिनके अपने मकान हैं वो परेशान हैं, लेकिन हकीकतन जो सबसे ज़्यादा अजियत की ज़िंदगी इस वक्त जी रहे हैं, जिनके किराए के मकान हैं, जो किराए के मकानों में रह रहे हैं। महंगाई का तूफ़ान जिनके अपने मकान हैं उनके लिए भी है, लेकिन जिनके अपने मकान नहीं है उनको किराया भी भरना है, ठीक है ना। तो बच्चों की पढ़ाई और दीगर मामला बहुत सारे होते हैं ज़िंदगी में,
वो बाद में वो सब रोक के पहले उसको किराया भरना है, फिर उसको बिल भरना है, फिर उसके बाद वो सारे मामला देखेगा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बच्चों को घरों पे बैठा लिया कि पढ़ा नहीं सकते भाई, गवर्नमेंट में भी नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते भाई? किताबें तो आएंगी, यूनिफॉर्म तो आएगा, स्टेशनरी का सामान तो आएगा, ठीक है, बिल देखेगा भाई, किराया देखेगा वो। तो ज़िंदगी लोगों की इंतहाई मुश्किल हो गई है, इंतहा मुश्किल हो गई है। अब तो बस अल्लाह ही रहम करने वाला है, बेशक अल्लाह ही रहम करता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। बाकी अल्लाह ने जिनको नवाजा है वो आगे आएँ, लोगों का हाल पे थोड़ी सी नजर षानी करें। तो मैं अपने इदारों को और NGOs को और वेलफेयर इदारे, जितने भी वेलफेयर इदारे चल रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ जो साल में एक बार रमज़ानों में निकल के आते हैं, ठीक है ना, और वो एक जम्मे गफिल लगा हुआ था, राशन बांट रहे हैं भाई, इधर से इमदाद, उधर से इमदाद, इधर से इमदाद, भाई एक मामला चल रहा होता है, इस बारे में चलो बात नहीं करते। आप साल में एक बार आ रहे हो भाई, राशन लेके आ रहे हो, राशन लेके नहीं आओ मेरा भाई। किराएदार जो रह रहा है ना, किराए के मकानों में, जो किराए के मकानों में रह रहा है, उनके लिए कुछ कर दो कि कम से कम उनका आधा किराया आप अदा करो किसी तरह। ऐसा निज़ाम बनाओ, ऐसा सिस्टम बनाओ ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सके, थोड़ी सी आसान हो जाएगी अगर आप आधा किराया उनका अदा कर देंगे, या पूरा जो दे सकता है वो पूरा दे। तो बस अपनी वीडियो का अख्तिताम करते हैं, ठीक है ना। मेरी वीडियो का मकसद आज बाज़ार वगैरह आपको दिखाना नहीं था, मैंने बाज़ार नहीं दिखाया आपको, मैंने आवाम का हाल दिखाया, किराएदारों का। असल बात मैं किराएदारों पे करना चाह रहा था, किराएदारों पे मैंने बात करी, तो इस बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैं ये चाहता हूँ सोशल मीडिया पे बात करो भाई इस पर, ठीक है ना, यूट्यूबर इस पे बात करें, सोशल मीडिया पे इस पे बात की जाए, मीडिया पे इस पे बात की जाए, वेलफेयर इदारे इस पे काम करें, ठीक है ना, हमारे गवर्नमेंट के इदारे जितने भी हैं वो सब इस पे काम करें कि किराएदारों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। तो इसके साथ ही वीडियो का अख्तिताम करते हैं। स्टे विद अस टीवी के साथ रहिएगा, स्टे विद अस टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। अंधेर नगरी, चौपाट राज, पाकिस्तान जिंदाबाद।